धनंजय जी, पूरे देश में ये चर्चा है कि राहुल भारी पड़े या मोदी भारी पड़े। भाषण के बीच में कांग्रेस भारी पड़ी या भारतीय जनता पार्टी के भारी पड़ी। चैनल तो बता रहे हैं कि हिसाब से तो मोदी जी भारी पड़ गए, क्योंकि चैनल कह रहे हैं कि कांग्रेस के पसीने छूट गए, ताले पड़ गए, इस तरह की बातें आ रही हैं। बड़ा कंफ्यूज है जनता। आप बताइए कि कौन भारी पड़ रहा है, किसका दांव ज्यादा जोर का लगा है। देखिए, अगर गंभीर होकर के कहूं तो मैं कहूंगा कि एक अनुज जलोटा जी का जो है भजन बजता था, उसमें शुरुआत करते थे वो कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, है ना। तो मैं यहाँ वो बोलूंगा नहीं, मैं मजाक में बोलना, मतलब प्रधानमंत्री मजाक कर सकते हैं तो हम क्यों ना मजाक करें। प्रधानमंत्री संसद में मजाक उड़ा सकते हैं देश के लोकतंत्र का, तो हम क्यों ना कुछ बात करें मजाक की। देखिए क्या है कि एक जो है बच्चा जो है परीक्षा दे रहा था, तो उसने गाय पे बड़ी मुश्किल से एक जो है ऐसे याद किया, गाय पर लेख याद किया। अब उसकी बदकिस्मती ये रही कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया लोकतंत्र पे बोलिए, लोकतंत्र पे लिखिए। अब उस बेचारे ने बड़ी बुद्धि लगाई, बड़ा बुद्धिमान था वो, बड़ी बुद्धि लगाई और उसने लिखा कि लोकतंत्र के 4 पाए होते हैं, गाय के भी 4 पांव होते हैं। और उसके बाद फिर गाय पर पूरा लेख उसने जो है लिख दिया। तो जो संसद में अभी जो हम लोगों ने देखा वो यही था कि मोदी जी को अडानी जी पर बोलना था, क्योंकि हम सब अडानी जी पर, अगर राहुल गांधी सवाल नहीं भी करते तो भी हम सब ये पूछते कि अडानी जी के बारे में भारत सरकार क्या सोचती है। शेयर बाजार गिरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। मोदी जी को तो ये और बताना चाहिए था कि जो हमने नोटबंदी की उससे काला धन खत्म हो गया और अडानी जी के पास जो पूंजी है वो पूरी की पूरी सफेद धन है। और जो ये हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है वो विदेशी साजिश है, हिंदुओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं दूसरे धर्म के लोग। भारत के साथ अमेरिका को बड़ी दुश्मनी है, चीन भी साथ में शामिल है, पाकिस्तान जो है आगे आया हुआ है। इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, जो मौका चूक गए, मैं बोलूंगा मौका चूक गए। और शीतल भाई साहब अभी आए हुए हैं, मैं उनका ही एक पोस्ट जो है, अब नहीं होते तो भी मैं बोलता। इन्होंने जो है अडानी पे क्या बोला जाना चाहिए, एक वानगी इन्होंने रखी है अपने फेसबुक पोस्ट में, जहां उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट की बात कही है। जो जीबीए के कंपनी है उसके पास पहले मुंबई एयरपोर्ट हुआ करता था, और किस तरह से ईडी का बड़ा जिक्र किया मोदी जी ने कि सब ईडी वाले एक तरफ है। अब वहां जीबी के वाले थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम। तो वो ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और पता नहीं क्या, और फाइनली जब जो है दे दिया गया अडानी साहब को एयरपोर्ट, तो सब बंद हो गए। तो ऐसे तो कई उदाहरण है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी वही है, अभी ईडी की गवर्नमेंट ही है महाराष्ट्र में। तो मोदी जी से ये अपेक्षा तो मुझे कभी नहीं रही कि वो जवाब देंगे। मैं तो मानता हूं कि ये देश का लोकतंत्र जो है 2014 के बाद कौमा में चला गया है, और ये जो 2014 से 2022 तक का जो अभी तक गुजरा है, और अभी आगे आने वाले समय में 2024 तक या पता नहीं उसके आगे 5 साल और गुजरेगा, वो कौमा का ही वक्त होगा। मोदी जी भी याद दिला देते हैं कि 2014 में क्या था, उसके पहले क्या था, उसी की चर्चा करते हैं। 2014 के बाद क्या क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अगर करते तो ये बताते कि उन्होंने जो गांव गोद लिए थे वो कहाँ चले गए, वो कितने ऊपर आ गए, वो कहाँ गए गांव जो गोद लिए गए थे। वो बताते कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल जो हमने दी है, वो बच्चे सब कितने पढ़ पढ़ के कहाँ चले गए, नौकरियां पाकर के कितने संपन्न हो गए। वो बताते कि देश के नागरिकों का पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ गया है हमारे 8 सालों में, कि बांग्लादेश हमसे आगे चला गया है। वो ये सब बता पाते, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह मुझे एक ये लगती है कि मोदी जी जो है वो अपने गिरेबान में झांकने वाली, जो एक कहावत हुआ करती थी कि कभी अपने गिरेबान में झांक लो, क्योंकि आपके अंदर भी कमजोरी हो सकती है। मोदी जी कमजोरी विहीन व्यक्ति है। और भारी करने की बात करें तो देश के जितने नेता हुए, गांधी से लेकर के वाजपेयी जी तक को, राहुल गांधी तो बेचारे भी कोई हैसियत नहीं रखते उनके सामने, वो सारे एक तराजू के एक पलड़े पे डाल डाल दीजिए तो भी मोदी जी भारी हो जाएंगे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है कोई बकत नहीं रखता है जितना एंटायर पॉलिटिक्स बकत रखता है। और इस देश में एंटायर पॉलिटिक्स जो है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप इससे इनकार करते हैं तो बड़ा जो है गड़बड़ है फिर। और आप देखिए कि कभी ऐसा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा, आप लोग सीनियर हैं, शीतल भाई साहब बेहतर बताएं इस पे, कि संसद में कभी मोदी, किसी प्रधानमंत्री का या किसी व्यक्ति का नाम इस तरह का लिया गया, मोदी मोदी मोदी, सारे सांसद बोल रहे हो।
ये रैली में भी इस तरह से नहीं होता है। ये तो भाड़े पे ले जाने लगे यही मोदी जी, तो ये परंपरा आई और ये परंपरा संसद तक पहुंचा दी। तो संसद में जो है वो सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, और इस देश का राष्ट्रपति इस देश का पहला नागरिक है। जब उससे सवाल किया जा सकता है, उस पे महाभियोग लगाया जा सकता है, तो आप जो है मोदी जी, आपसे सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? धनंजय जी आपने कुछ चैनल देखे नहीं, नेशनल चैनल, आप अच्छी बातें नहीं देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी जो जैकेट पहनकर आए थे वो प्लास्टिक के उसमें बनी हुई थी। नेशनल चैनल ने उसके आधे घंटे कवरेज करी। इन सब चीजों की तारीफ करनी चाहिए। कितनी सुंदर वो जैकेट पहन के आए थे। पूरा नेशनल चैनल पे आधे घंटे का शो था उसके ऊपर। दुर्भाग्य ये है मेरा संजय जी कि मुझे गांव का गरीब आदमी दिखाई पड़ता है। मैं कई बार सोच रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन, और 100 अमीर आदमियों की लिस्ट छपती है। क्या कभी देश में ऐसा होगा कि 100 गरीब आदमी के नाम छपेगा, उसकी लिस्ट आएगी कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी वो 100 कौन लोग, क्या ऐसा आएगा? मैं तो वो सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ धनंजय जी कई करोड़ लोग शून्य पे खड़े हो जाएंगे। तो वो लिस्ट जो है वो शून्य होगा गरीबी में, उसमें कई करोड़ लोग होंगे, इसलिए वो लिस्ट कभी आ नहीं सकती है देश में। लेकिन संजय जी 80 करोड़ जो लोग हैं जिनको जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी, वो कौन है? जो 5 किलो अनाज भी नहीं अपने लिए जमा कर पा रहा है, या ये देश 75 सालों में 5 किलो अनाज भी जिसको स्वाभिमान के साथ नहीं दे पा रहा है, वो कौन है? बिना लिस्ट निकाले जरा बताइए कि वो 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज पे एक महीना जीते हैं। 5 किलो, 1 यूनिट मिलता है ना, 1 यूनिट में 5 किलो मिलता है। तो बताइए कि 30 दिन में 5 किलो अनाज कितना ग्राम पड़ा? तो वो कौन है जिसको बड़ा गर्व से संसद में रोज बोलते हैं मोदी जी? जो चैनलों की तो बात ही मत कीजिए, वो तो हुआ पार्टी है। तो जो है मोदी जी जब बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, कितना अनाज दे रहे हैं? गिनती गिन लीजिए कि 10,000 अनाज दे रहे हैं या 5,000 गेहूं दे रहे हैं। ये गिन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि 5 किलो तो बड़ा छोटा लगता है सुनने में। वो जो है धनंजय जी, 5 जन ने एक खबर डाली, कई नेशनल चैनल ने भी कही है कि आपके फेंके हुए बोतल से बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की जैकेट। ट्विटर पे मिस्टर रोफेल गांधी हैं, असली नाम तो बहुत कम लोगों को पता होगा। वो इतने मजेदार ट्वीट करते हैं। उन्होंने 2 प्लास्टिक की बोतलों पे चप्पल बनाई कि जन गजब के आदमी का सटायर है। वो लिखते हैं नीचे ये पतंजलि स्लीपर भी पहने हुए हैं, बोतल के ऊपर लिखा उन्होंने कि स्लीपर पतंजलि वाली भी पहने हुए हैं। बाबा रामदेव के शेयर भी नीचे आ गए इन सब चक्करों में। लेकिन संजय जी जब ये कहेंगे तो मोदी जी कहेंगे कि भाई हम तो नाला से गैस निकालते हैं, उससे खाना बनता है। मोदी जी तो कहेंगे, कुछ और भी कह देंगे। गाय जो है दूध की नदी बह रही है। अभी कभी हमारे एक साथी बता रहे थे, अभी एक प्रोग्राम में थे, कि बोला इस देश में जो है आधे से ज्यादा लोग हैं जो 1 पाव दूध नहीं खरीद सकते। वो तो वो राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं जहां दूध की नदियां बहे। पानी भले नदी में ना हो, लेकिन दूध की नदी तो बहे। तो हमको तो उसी को वोट देना है ना। हमें तो उनकी जय जयकार करना है जो दूध की नदी बहाए। और दूध की नदी तो तभी बहेगी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री को साकार करने के लिए मोदी जी आए हैं, और हमें जिंदाबाद करते रहना चाहिए। मोदी करते रहना चाहिए। देखिएगा हम जो है एक दिन दुनिया में सबसे अग्रणी हो जाएंगे, और ये विश्व का पहला देश होगा जहां दूध की नदी वाकई बह रही होगी।